Hello, good morning students. Today we are starting with lesson number 2, the sun, the moon and the earth. मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं कर रही बिकॉज थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड लग रहा है मुझे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग. अगर मुझे करना हो तो आई विल डू इट लेटर ऑन, बट आई एम स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 2, द सन, द मून एंड द अर्थ. आपने पहले ही पढ़ चुके हैं सन, मून एंड अर्थ के बारे में, ठीक है, रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में. ओके अभी नाउ हम वही चीज़ पढ़ेंगे लेकिन उसमें कुछ न्यू टॉपिक है, दैट इज़ लूनार एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये क्यों होता है, ये एडिशनल है. सो वी विल डू इट दैट. द मून मोशंस, आपने इसके बारे में पढ़ा है कि मून के कितने मोशन से कितने फेसेस होते हैं. लाइक द अर्थ द मून हैज़ अ कोस्टल एंड ऑर्बिटल मोशन. जैसे अर्थ को एक ऑर्बिटल पाथ है वैसे ही मून को भी होता है, जिसके थ्रू वो रोटेट एंड रिवॉल्व करता है अर्थ के आजू बाजू. द मून while rotating around itself revolves around the earth and the earth revolves around the sun. जैसे ही मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है थ्रू इट्स ऑर्बिटल पाथ, जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है प्लस वो अपने आप से ही घूमता भी रहता है और अर्थ के आजू बाजू भी चक्कर मारता है. खुद का भी एक चक्कर मारेगा और आजू बाजू भी चक्कर मारेगा. तो जब वो किसी अर्थ के आजू बाजू चक्कर मारता है, जब रोटेट होता है अर्थ के आजू बाजू, तो वो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. और जब वो खुद ही अपने प्लेस पे रोटेट होता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं. As a result, though the moon does not revolve around the sun independently, indirectly it makes revolution around the sun. आपको पता है कि जो हमारा मून है वो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, सन के आजू बाजू नहीं. लेकिन वो किसके आजू बाजू घूमता है, अर्थ, और अर्थ किसके आजू बाजू घूमता है, सन के. तो वो इनडायरेक्टली सन के भी आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है. The time it takes to make one revolution around the earth and the one rotation around itself is the same. जो मून है उसको खुद का एक रोटेशन और एक अर्थ का रोटेशन, वो दोनों का टाइम सेम है. दैट इज़ वाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून. इसलिए हम हमेशा स्काई में मून देख पाते हैं उसके हर एक साइड को. Geographical explanation. The moon orbit of the revolution is also elliptical as that of the earth. जो मून का ऑर्बिट का जो रेवोल्यूशन है वो एलिप्टिकल मतलब कनेक्टेड है अर्थ के साथ. Hence the distance of the moon from the earth is not the same everywhere along its orbit while revolving. जैसे जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में वो सेम नहीं है जब वो ऑर्बिट से रिवॉल्व करता है मून अर्थ से. व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इट इज सेड टू बी पेरिगी. जब वो क्लोज रहता है अर्थ से उसको हम पेरिगी बोलते हैं. एंड when it is farthest from the position, farthest मतलब दूर, farthest from the position is called as a apogee. देखो यहाँ पे इस डायग्राम दिखाया है, दिस इज द अर्थ. जब ये अर्थ से क्लोज है मून उसको हम पेरिगी बोलते हैं. इट इज अबाउट 3,56,000 किलोमीटर एंड विच इज फारदेस्ट मतलब दूर है. देखो मून अर्थ से, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अपोगी. तो वो कितना डिस्टेंस है, 4,07,000 किलोमीटर. ये आपको आपके बुक में बनाना है. We have studied the phases of the moon. Yes, we have done. You know how it waxes from the new moon day to the full moon day and how it wanes from the full moon day to the new moon day. ये हमें पता है कि वो कैसे न्यू मून से फुल मून जाता है, देन फुल मून से न्यू मून तक. So this is the डायग्राम ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून. ये हमारा मून ऑर्बिट है और ये हमारा मून का फेसेस है एंड दिस इज द अर्थ. मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. दिस इज द सन. ये सन अर्थ की तरफ रेज जा रहा है. ओके नाउ when the rays is coming towards the sun,
जो अगर हमारा मून है, अगर वो अर्थ के सामने आता है, बिटवीन दी सन एंड द अर्थ, व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, तो जो सारा रेज का, जो सन का, सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जो रेज होता है, वो पूरा मून पे गिरता है। तो पूरा मून पे गिरने के वजह से हमें दिन के टाइमिंग में मून नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो सन का पार्ट रहता है ना, पूरा एकदम ब्लैक हो जाता है। तो वो और ये जब भी रेस अर्थ पे गिरता है, तो जो जिस पार्ट पे रेस गिर रहा है वो हमारा डे टाइम होता है, और जिस पार्ट पे नहीं गिरता वो हमारा नाइट टाइम होता है। ओके, तो अभी हमारा देखो मून ना सन और अर्थ के बीच में है, तो पूरा रेस किधर गिर रहा है, सन की तरफ, सॉरी मून के तरफ। तो उसका पूरा जो एक पार्ट है पूरे रेस से गिर गया है, और दूसरा पार्ट एकदम ब्लैक हो गया है, जो फेस कर रहा है अर्थ की तरफ। देखो ये रेज है, ये मून के तरफ गिर रहा है, तो उसका एक पार्ट देखो काला हो गया है। इस वजह से डे टाइम में हमें चांद नहीं दिखाई देता। तो उस चीज को हम, जब ऐसा होता है मून के साथ, तो उस मून को हम न्यू मून बोलते हैं। जैसे जैसे वो रोटेट एंड रिवॉल्व करके जाता है हाफ क्वार्टर तक, सो इट विल लुक लाइक दिस। देन फिर से वो रोटेट एंड रिवॉल्व करके उसका फेसेस चेंज होता है, तो फुल मून बन जाता है, जिसमें ना कोई शैडो आती है ना कुछ। अभी देखो मून किधर है, जहाँ पे अंधेरा साइड है, अंधेरा साइड। अभी यहाँ पे सन के रेज गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं। इस वजह से हमें रात के टाइमिंग में जो मून रहता है वो हमें अच्छे से दिख पाता है, ठीक है। और वो देखो सारे रेज अभी किधर जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं डायरेक्टली, ना कि मून के ऊपर, इसलिए उसे हम फुल मून बोलते हैं। देन इट चेंजेस द फेसेस टू क्वार्टर डे। ओके, जब न्यू मून से फुल मून होने जाता है, ठीक है, जब न्यू मून से फुल मून होने जाता है, जब वो हाफ क्वार्टर रीच करता है, उसे हम वैक्सिंग बोलते हैं। देन वो फुल मून से न्यू मून तक जाता है, तो उस क्वार्टर डे पे हम वेनिंग मून बोलते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है। ओके, सी फिगर 2.2 में शोज द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। ये हमें डिफरेंट फेसेस बता रहा है मून का। इट शोज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून ऑन बोथ द क्वार्टर्स, द फुल मून, द न्यू मून डे, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन। ये इवेंट कैसे होता है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड सन, दोनों को अगर ये इवेंट होना है तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, तब जाके मून अपना रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन लेके ये इवेंट कंसीडर कर पाएगा। ना दियर इज एन वन मोर डायग्राम, ये भी और अच्छा एक्सप्लेनेशन है। फिगर एंगल मेड बाय द अर्थ एंड मून सन। देखो ये वाला जो डायग्राम है फिगर 2.2, ये भी आपको आपके बुक में बनाना है। यहाँ पे देखो क्या है, ये जो सन है, ये सन देखो इसके रेस किधर गिर रहे हैं, मून पे भी गिर रहे हैं और अर्थ पे भी गिर रहे हैं। लेकिन जब वो मून पे गिर रहा है तो उसका एक पार्ट जिधर गिर रहा है तो वो पार्ट वाला उसका शाइन हो गया और उसका अनदर पार्ट डार्क हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे इस वजह से हमें डे टाइम में हमें मून नहीं दिखाई देता। जब ये मून बिहाइंड द अर्थ, मतलब अर्थ के बाद आ जाता है, मतलब पूरा रोटेट रिवॉल्व अर्थ के पीछे आ जाता है, तो हमें मून फुल दिखाई देता है, क्योंकि इसकी रेस मून तक नहीं पहुंच पाती, तो हमें इसलिए पूरा मून दिखता है, तो उसे हम फुल मून डे बोलते हैं। और ये क्वार्टर वैक्सिंग मून और वेनिंग मून क्या है मैंने बता दिया है। क्या पता है, वी सी द फेसेस ऑफ द मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। हम अलग अलग फेसेस देख पाते हैं स्काई में, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं, सो वी कैन सी इट प्रॉपरली। दे आर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून। इल्यूमिनेटेड पोर्शन मतलब हम हर एक मून के पोर्शन, जो उसके पार्ट्स है, जो फेसेस है, वो हम क्लियरली देख सकते हैं। दे बिकेम विजिबल ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून। हम विजिबली अच्छे से देख सकते हैं। While revolving around the earth, the moon is on the opposite side. जब वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, तो मून किधर है, अपोजिट साइड ऑफ द सन ऑन अ फुल मून डे। अपोजिट साइड मतलब इसके अपोजिट साइड इस मून क्या हो जाता है हमारा फुल मून डे। देन वेयर एज ऑन अ
न्यू मून डे, वैसे ही वो रोटेट रिवॉल्यूशन करके न्यू मून डे भी बन जाता है। इट इज पोजिशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब ये न्यू मून डे होता है तो उसका पोजिशन क्या होता है? इट इज बिटवीन सन एंड द अर्थ। ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डे द मून द अर्थ एंड द सन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आप इसमें देख रहे हो जो सन और ये जो मून है ये कौन से एंगल में है? 90 डिग्री में है। एट दिस पोजिशन वी सी हाफ द पोर्शन ऑफ इल्यूमिनेटेड मून। इसमें हम देख रहे हैं इसका हाफ ऑफ द पोर्शन हम क्लियरली देख पाते हैं। हेंस इन द स्काई इट अपीयर सेमी सर्कल इन शेप। कभी कभार हम स्काई में वो हाफ सेमी सर्कल आपको पता है ना, अगर सर्कल है उसका हाफ कर देंगे तो जो हाफ पार्ट बचता है वो सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल बन जाता है। ये भी हमने स्काई में देखा है। एक्लिप्स मतलब क्या होता है? इट इज अबाउट ग्रहण। ये जो हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना, तो ये वो वाला ग्रहण है। दिस पे अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। जो अर्थ का जो ऑर्बिटल पार्ट है, जो लाइन रहती है ये वाला ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है, वो और जो मून का जो ऑर्बिटल पार्ट है वो सेम नहीं रहता। द मून रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 विद दैट ऑफ द अर्थ। जो मून है जब रोटेट करता है, जो उसका ऑर्बिट से रिवोल्यूशन लेता है, तो वो क्या है, वो एंगल कौन सा बनाता है? 5 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ के तरफ से। एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग अ रेवोल्यूशन। अगर मून को अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे अपने ऑर्बिट का 2 चक्कर लगाना पड़ता है। पूरा 2 चक्कर कंप्लीट लगाएगा तब उसका एक रेवोल्यूशन होता है। On each moon day, the lines joining the earth and the sun and the moon makes an angle of 0 डिग्री। अभी इसमें क्या बोला है? जब न्यू मून डे होता है तो द लाइन, ये जो लाइन है, सी माई कर्सर ऑन द स्क्रीन, द लाइन जॉइनिंग्स द अर्थ, जो अर्थ और सन और मून को एक लाइन जॉइन कर रही है, वो कौन सा एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। वेर एज ऑन फुल मून डे दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। जब फुल मून डे हो रहा है तो कौन सा डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री। इवन सो द सन, द अर्थ, द मून एंड द मून मे नॉट बी in one straight line in the same plane on every new moon और full moon day। यहाँ पे क्या बोला है कि जो सन, द अर्थ, द मून है, ये तीनों कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, भले वो फुल मून डे हो या न्यू मून डे हो, ये कभी आता नहीं है। Hence eclipse do not occur on each new moon day और फुल मून डे। ये जो एक्लिप्स, ये जो ग्रहण है, वो ज़्यादातर ये फुल मून डे और न्यू मून डे में नहीं आता है। However, sometimes on a new moon day और full moon day, कभी कभार full moon day और new moon day में the 3 fall in one line are in the same plane। ऐसे कुछ ओकेजन में हो जाता है, भले वो full moon day और new moon day हो, ये तीनों सन, मून, अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्लिप्स अकर होते हैं ऐसे टाइम में, जब वो तीनों एक ही लाइन में आते हैं उसे हम एक्लिप्स बोलते हैं। एक्लिप्स में भी सोलार और लूनर। अभी एक्लिप्स में 2 टाइप है, एक सोलार और एक लूनर। सोलार मतलब सूर्य ग्रहण, लूनर मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखो ये हमारा है ऑर्बिट, ये हमें बता रहा है एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। ये डायग्राम बनाना है आपको, ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखो ये तीनों लाइन में आता है तो वो सोलर एंड लूनर आता है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट सोलर एक्लिप्स। इफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अगर मून सन और अर्थ के बीच में है, सन और अर्थ के बीच में मतलब एज पर द डायग्राम दिस, सन और अर्थ के बीच में है, जब भी ऐसा पार्ट, ये वाला फुल मून डे को मत देखो, इतना सा पार्ट देखो, 1 2 3, अगर ऐसा इमेज आता है तो वो हम उसे, उस पोर्शन को हम सोलर एक्लिप्स बोला जाता है, क्योंकि वैसे ही वो कंडक्ट किया जाता है। एट सच अ टाइम these 3 crystal
celestial objects are on the same plane and falls in a one line. इसमें क्या है, ये जो तीनों celestial bodies है वो एक ही plane में आता है, एक ही line में आता है, ठीक है, इसलिए हम उसे solar eclipse बोलते हैं. Hence the place on the earth where the moon shadow fall, जहाँ पे अभी देखो सन है, सन की सारी रिफ्लेक्शन मून पे जा रही है और मून का जो शैडो है वो अर्थ पे गिर रही है, तो उस चीज उस मूवमेंट को, उस इवेंट को हम सोलर एक्लिप्स बोलेंगे. दिस शैडो इज ऑफ टू टाइप. अब ये जो शैडो जो गिरती है, देखो अब ये सन है तो सन का पूरा रिफ्लेक्शन मून पे जा रहा है और जो ये मून का जो शैडो है यह अर्थ पे गिरा है. ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये वाला दिस पार्ट, दिस शोज द शैडो. तो ये शैडो जो गिर रही है उसे हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. अब ये शैडो दो टाइप की होती है. द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द शैडो इज द डार्कर एंड द फेरियर इज लाइटर. जो सेंटर में गिरती है वो एकदम डार्कर रहती है लाइक दिस, और कुछ फेरियर इज लाइट और कुछ लाइट टाइप रहती है, ठीक है. इन द एरिया ऑफ डार्क शैडो ऑन द अर्थ द सन बिकम्स कंप्लीटली इनविजिबल. ओके, जब डार्क शैडो गिरती है अर्थ के ऊपर तो जो सन है वो हम कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है. जैसे कि ये देखो, ये बता रहा है जब अर्थ पे गिरा है तो जो सन है पूरा इनविजिबल, दिखाई नहीं देता. दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल सोलर एक्लिप्स. उसको हम टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. देखो यहाँ पे डायग्राम बता रहा है, जब डार्क शैडो गिरता है तो सन जो है वो पूरा इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो उस चीज को हम बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स. टोटल सोलर एक्लिप्स मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है. नाउ however during the same period, अगर उसी पीरियड में at the places where the shadow is lighter, अगर shadow एकदम लाइट है तो the sun disappear partially covered. This condition is described as partial solar eclipse. अगर shadow की लाइट कम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सन का जो पार्ट है वो हाफ ही कवर हो पाता है, ठीक है. पार्शली कवर्ड मतलब हाफ कवर्ड होता है. देखो यहाँ पे बताया है हाफ कवर्ड हुआ है, तो उसको हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. जैसे उसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है. टोटल सोलर एक्लिप्स इज सीन इन अ वेरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ. ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं, वो कुछ कुछ रीजन में होता है और बहुत कम. ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया है. और ये एनुअल सोलर ग्रहण है. एनुअल सोलर ग्रहण मतलब इसमें क्या होता है कि जो शैडो रहती है, जब ये हाँ, इसमें एनुअल सोलर ग्रहण में क्या होता है, जो अभी समझो फॉर इन केस अगर ये तीनों एक ही पाथ में है, ठीक है, तीनों एक ही पाथ में आएगा तो ही ग्रहण कंडक्ट हो पाएगा. अगर तीनों एक ही पार्ट में है लेकिन जो हमारा मून है वो अर्थ से दूर है, अगर ऐसा होता है तो जो शैडो रहती है ना वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो कैसे फॉर्म में दिखाई देता है, हमें एक रिंग फॉर्म में दिखाई देता है. उसको हम एनुअल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं और हम लोग उसको हिंदी में कुंडलकर सूर्य ग्रहण बोलते हैं. एक रिंग फॉर्म होती है. रिंग फॉर्म क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा मून रहता है वो अर्थ से दूर रहता है, लेकिन वो तीनों एक ही लाइन में रहेंगे लेकिन थोड़ा अर्थ से दूर रहता है. तो उस वे में वो क्या होता है, जो उसका जो रिफ्लेक्शन रहता है, शैडो रहता है, वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती है, तो एक एकदम लाइट रिंग फॉर्म हो जाती है. उसको हम एनुअल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे उसके बारे में बोला है, समटाइम्स द मून इज इन अपोगी पोजिशन. अपोगी पोजिशन मतलब जो मून अर्थ से दूर है. दिस मीन्स इट इज एट इट्स फारटेस्ट फ्रॉम द अर्थ. एज अ रिजल्ट द डीप शैडो ऑफ द मून इज cast in space and does not reach the earth.
from a very small region of the earth. Only an emulated edge of the sun disk is seen in a form of ring. इसमें वही बोला है कि उसका जो डीप शैडो है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाता है. इस वजह से कुछ रीजन में, कुछ एरिया में जो अर्थ है जो है सन एक डिस्क जैसा दिखने लगता है, एक रिंग फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया. तो उसको हम एनुअलर एक्लिप्स बोलते हैं और ये बहुत रेयर रहता है, कभी कभार आने वाले जैसा. ठीक है, यहाँ पे सोलर एक्लिप्स एक्टिविटी बताया है. देखो सन के रेज बताया है, यहाँ पे बॉल यूज किया है एक छोटा सा, टू मून बताने के लिए, और एक बिग बॉल यूज किया है टू शो द अर्थ. जब इसके रेज जाते हैं मून की तरफ, देखो इसका हाफ पार्ट अंधेरा हो गया है, तो जो अंधेरा का जो शैडो अर्थ के ऊपर गिरता है, तो उस शैडो को हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. उसमें दो टाइप है शैडो, एक डार्कर और एक लाइटर. एक डार्कर से क्या होता है, जिस पार्ट पे गिरता है उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और जिसमें सन हाफ कवर्ड होता है उसको हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. और अब इफ इन केस अगर मून अर्थ से थोड़ा दूर है, अपोगी पोजीशन में है, तो उसे हम और जो सन है वो हमें रिंग फॉर्म में दिखाई देता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल एक्लिप्स. ठीक है, ये तीन याद रखना आपको. नाउ लूनर एक्लिप्स. A lunar eclipse occurs when the moon enters the shadow of the earth. Lunar eclipse मतलब जब ये जो मून है शैडो, अर्थ के शैडो में आ जाता है, लाइक दिस. ये देखो ये अर्थ है, ये सन के रेज अर्थ पे जा रहे हैं, तो जो अर्थ का हाफ पार्ट का जो शैडो उस तरफ गिर रहा है, तो जो मून उस तरफ वहाँ पे जाता है, तो वो एंटर कर रहा है उसके डीप शैडो में. सो व्हेन द मून इज एंटरिंग द शैडो ऑफ द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इट. जब वैसे ही हमेशा वो अर्थ के शैडो में जाता ही है, तो रिवॉल्व करके जब उस पार्ट में जाता है, तो वो लूनर एक्लिप्स इज कंसिडर्ड. एट दिस टाइम it is necessary that the earth is between the sun and the moon and all the three of them are in a one plane. lunar eclipse में क्या है कि तीनों रहना चाहिए. इसमें क्या है, the sun and the moon, और ये मून किधर रहेगा, बिहाइंड द अर्थ, और ये तीनों एक ही लाइन में रहना चाहिए. ऑन द फुल मून डे द मून पाथ ऑफ रिवोल्यूशन पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ द मून. इफ द मून इज टोटली हिडन विद इन द शैडो वी सी अ टोटल लूनर एक्लिप्स. अगर जब ये अर्थ के तरफ रिवॉल्यूशन लेता है और जब ये थिक शैडो के अंदर एंटर करता है और उसमें दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम टोटल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण. लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर एक्लिप्स मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण. ठीक है. एंड इफ ओनली पार्ट ऑफ मून इज इन द शैडो वी सी अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स. अगर कुछ पार्ट उस थिक शैडो में है, कुछ पार्ट, जैसे कि देखो उसका हाफ पार्ट, तो उसको हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं. इन हिंदी अक्षिक चंद्र ग्रहण. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर एक्लिप्स. अ सोलर एक्लिप्स occurs on a new moon day but not on every new moon day. सोलर एक्लिप्स कुछ न्यू मून डे में होता है, हर न्यू मून डे में नहीं होता. इफ एंड ओनली इफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेस एंड फॉल इन वन लाइन द सोलर एक्लिप्स अकर. अगर ये तीनों चीज एक ही लाइन में हो तो ही सोलर एक्लिप्स कंडक्ट हो सकता है. द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसका ड्यूरेशन क्या है, 7 minutes 20 seconds, ओवरऑल 440 seconds. Characteristics of lunar eclipse. A lunar eclipse occurs on a full moon day. But not on every full moon day. Lunar eclipse क्या है, पूरे सिर्फ कुछ फुल मून डे में होता है, लेकिन सारे फुल मून डे में नहीं होता है. A lunar eclipse occurs if and only if the sun, the moon and the earth are in the one plane and fall in a one line. Lunar eclipse कैसे कंडक्ट होएगा, अगर ये तीनों चीज
एक ही लाइन में हो। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल लूनर एक्लिप्स इज 107 मिनट्स। इसका ड्यूरेशन कितना है चंद्र ग्रहण का? पूर्ण चंद्र ग्रहण का टाइम है 107 मिनट्स। ओके, एलिप्स एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। अ सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स इज जस्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो स्पेस में कंडक्ट होता है। दिस इज नथिंग एस्पियस और इनस्पेशियस। इसमें कोई शुभ और अशुभ की बात नहीं होती है। ये एक जस्ट इवेंट है जो रिजल्ट मिलता है हमें सन से, जो सन, मून एंड अर्थ से जो रिजल्ट मिलता है। द मून बीइंग इन स्पेसिफिक पोजिशन, मून हमारा एक स्पेसिफिक पोजीशन में रोटेट होता है, उस वजह से हमें रिजल्ट मिलता है कि सोलर एंड लूनर। इसमें कोई शुभ अशुभ है, शुभ हो गया अशुभ हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता। दिस इज साइंटिफिक लैंग्वेज। There is a lot of curiosity about eclipse because an eclipse is not a regular occurrence. हमें बहुत क्यूरियोसिटी, मतलब हमें बहुत जानने की इच्छा रहती है कि क्यों होता है। अभी हमें पता चल गया है कि एक्लिप्स, ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों होता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और जानते तो हम लोग को क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा रहता है उस चीज़ का। और क्योंकि ये एक्लिप्स ना हर टाइम होता नहीं है, ज़्यादा रेगुलर नहीं रहता कि आज हुआ तो कल भी होएगा, रोज होएगा, नहीं, कभी कभार होता है, जैसे हमने पढ़ा है। For scientific working in the field of astronomy, eclipse and particularly total or annular solar eclipse present great opportunity for study. ये जो स्टडी है इन सब का, ये हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इनके बारे में जान सके। What are the reason behind that? Scientific from all over the world make a point to visit the location where such events are going to occur. They carry out elaborate studies of eclipse condition. साइंटिफिस्ट क्या करते हैं, ये जहाँ पे इवेंट कंडक्ट होता है, जहाँ पे ये हुआ है, अगर उसकी रेस किधर गिरे, किधर हुआ, वो लोग उस प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं कि और इसके बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सके। ऑलवेज रिमेंबर while observing a solar eclipse, अगर जब आप सूर्य ग्रहण को देखोगे, it is necessary to view the sun disk through dark glasses और special goggles. अगर हमें सन को देखना है तो हमें डार्क ग्लासेस पहनना है या फिर गॉगल्स पहनना है, स्पेशल गॉगल्स मेड फॉर दैट पर्पज। जो सूर्य ग्रहण को देख सके उसके लिए बना हुआ वैसे ग्लासेस यूज करेंगे। ये नहीं कि जो फैशन वाला गॉगल है वो पहन लिया, नहीं, जो उसके लिए बना है वो वाला गॉगल्स पहन के हम देखेंगे। अदरवाइज द इंटेंस लाइट ऑफ द सन कैन बी हार्मफुल टू द नेकेड आई। अगर हमने वैसा नहीं किया, पहन के नहीं देखा, ऐसे ही देखने चले गए, तो जो उसकी जो रेस है वो हमारे आईज को हार्मफुल हो सकती है। During the period of a solar eclipse, a large number of birds and animals get confused due to untimely darkness that set in, as this is an event that does not. इसमें क्या बोला है कि जो जब सोलर एक्लिप्स होता है तो जो सोलर एक्लिप्स में क्या हो जाता है, अंधेरा पड़ता है ना, डार्कनेस शैडो आता है अर्थ की तरफ, तो बर्ड्स और एनिमल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, अचानक से डार्क क्यों हो गया है, क्योंकि उन लोग का टाइम सेट नहीं रहता। वो हमेशा देखो 6 साढ़े 6 के बाद सब बर्ड्स अपने अपने नेस्ट में चले। अगर वो ऐसे 4 बजे ही अंधेरा हो गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सूट देयर बायोलॉजिकल क्लॉक, उनका बायोलॉजिकल क्या है 6:30 की, जैसे अंधेरा होने आए 6:30 को, तो वो अपने अपने ओन टाइम पे लोग चले जाते हैं। लेकिन अचानक से दोपहर के टाइमिंग में ऐसा हो जाए तो फॉर देम इट इज वेरी कंफ्यूजन। ठीक है, तो तब भी अगर ऐसा कुछ होता है दोपहर के टाइमिंग में, सुबह के टाइमिंग, तो हमें नोटिस करना है कि बर्ड्स और एनिमल क्या करते हैं, तो वो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Occultation and transit. Like eclipse, some other specific condition occur with reference to the sun or the moon. जैसे eclipse है, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, उसी तरह ऐसे कुछ अलग अलग चीजें होती है जो सन और मून को रेफर करता है। इस चीजों को हम occultation and transit बोलते हैं। Occultation occurs with reference to the moon, whereas the transit is associated with the sun. ऑक्टेलेशन किसको रेफर करता है, मून को, और ट्रांसिट सन को। ऑक्टेलेशन क्या है,
इट इज़ अ टिपिकल इवेंट अकरिंग इन स्पेस। ये एक इवेंट है, जैसे एक्लिप्स स्पेस में होता है वैसे ही ये भी एक इवेंट है ऑक्टलेशन जो स्पेस में कंडक्ट होता है। where the moon revolves around the earth, जहाँ पे मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। while doing so it occurs a star or a planet and that celestial bodies appears to hide behind the moon। जब भी वो रेवोल्यूशन ले रहा है अर्थ का, रेवोल्यूशन लेते वक्त कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारे स्पेस में है जैसे स्टार्स है वो और प्लैनेट है जो मून के पीछे छुप जाती है। बिहाइंड मतलब हाइड मतलब छुप जाती है, उस चीज को हम ऑक्टलेशन बोलते हैं। द टोटल सोलर एक्लिप इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ऑक्टलेशन। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो एक इसी तरह ऑक्टलेशन की टाइप की तरह है। ड्यूरिंग दिस द सन डिस्क गेट हिडन कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द मून। इसके वजह से जो सन है वो पूरा ढक जाता है, दिखाई नहीं देता। Transit in an inner planet like Mercury or Venus comes in between the line of Earth and the Sun। जब सन रेज देता है अर्थ को, उसी बीच सारे प्लैनेट भी रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। अगर उसी बीच जो हमारे, क्योंकि अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है तो उससे पहले जो प्लैनेट है अगर वो बीच में आ जाते हैं जैसे कि वीनस या मरकुरी, तो जो एक ट्रांसिट ऑकर, उस वजह से एक ट्रांसिट ऑकर होता है। एट दैट टाइम अ स्मॉल डॉट अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द सन डिस्क। ट्रांसिट इज अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप। जब भी अभी समझो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, तो अगर यहाँ के बीच में से जो भी जा रहा है तो जो भी अगर हम लोग देखेंगे अर्थ से सन को, जब हमारे सन हम मॉर्निंग में आता है जब हम देखेंगे तो हमारे सन पे ना एक सिंगल डॉट दिखाई देता है। डॉट जब दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहाँ पे एक प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो एक डॉट हम लोग क्या बोलेंगे, उस डॉट को ट्रांजिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या है, इज अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण होता है जब भी, और तभी वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट घूम रहा हो, ठीक है, तो अगर उस सूर्य ग्रहण में हमें एक डॉट दिखाई देगा तो इसका मतलब ट्रांजिट होता है, ये याद रखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो डायग्राम बोला है वो डायग्राम करना है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर एक्लिप और लूनर एक्लिप है ये आपको खुद से करना है। मैं यही पॉइंट आपको लिखना है, एक जगह पे कॉलम बनाओ सोलर एक्लिप, दूसरी जगह पे लूनर एक्लिप, और ये तीनों पॉइंट दोनों कॉलम में बना दो। यू आर इन 7th स्टैंडर्ड और यू बेटर नो हाउ टू राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन। कुछ लिखना नहीं है, सेम एज इट इज कॉपी करना है। आपको डायग्राम बनाना है ऑफ टोटल एंड लूनर एक्लिप, ये वाला डायग्राम 2.8 एंड 2.5, 2.8, 2.5 डायग्राम, एंड देन 2.3 एंड 2.2 एंड 2.1। ये सब डायग्राम आपको ड्राइंग करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको थोड़ी देर में ही देती हूँ। ओके, बाय।